जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच जो हमारा चल रहा है रेट्रोसिंथेसिस सीरीज, उसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। इसमें आप मेन रिएक्शन देखने वाले हैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसका आज हम डिस्कनेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर इसका सिंथेसिस करेंगे। डिल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर एंडो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और इसके अंदर रेशियो सिलेक्टिविटी की सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डिल्स-एल्डर रिएक्शन है क्या, तो वो उसको थ्योरी में देखते हैं, फिर रिएक्शन देखेंगे। The Diels-Alder reaction is the most important reaction in the synthesis because it makes two carbon-carbon bonds in one step and because of it is ratio and stereoselective। कि एक स्टेप में दो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और ये जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है वो कैसी है? रेशियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब ये क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमने यहां से ले ली। यानी एक स्टेप में दो बॉन्ड बन रहे हैं। इधर आइए, इट इज ए पेरिसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड कॉन्जुगेटेड एल्कीन। यानी ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें एक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और एक के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे डाइनोफाइल एंड फॉर्मिंग ए साइक्लोहेक्सेन। अब क्या है रिएक्शन उसको देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पे बोला है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन, तो ये ले लिया हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन, ये लीजिए। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी? ठीक है, एल्कीन से करा दी, ये लीजिए एल्कीन ले ली। इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई तो देखिए कैसे क्या होगा। बॉन्ड कुछ इस तरह से इधर इधर और उधर क्या करेंगे, डांस करेंगे, इसमें शिफ्ट हो जाएंगे और जो रिएक्शन होगी वो क्या है? π4s प्लस π2s। इसका क्या मीनिंग है वो अभी देखते हैं। और ये थर्मल कंडीशन में प्रोसीड होगी, तो मैंने यहाँ पे एरो पे लगा दिया है, ये ट्राइंगल बना दिया है। हीटिंग कंडीशन क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा, साइक्लोहेक्सीन, ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है ये वाला डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ है? ऐसे आके वो नाराज मत होगा, इधर ये इधर आके ऐसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है। कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड। गॉट इट? और ये डबल बॉन्ड इधर आके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर जाके ये वाला डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। गॉट इट? तो ये है हमारा साइक्लोएडिशन रिएक्शन। मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा आई बटन के अंदर, आप जाके कौन सी रिएक्शन है डिल्स-एल्डर रिएक्शन को आराम से और देख सकते हैं डिटेल से, जो मैंने पेरिसाइक्लिक में करा रखी है। चलिए, हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब यहाँ पे लिख रखा है π4। π4 का मतलब है आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे, मैंने डार्क कर दिए। इस सिस्टम के ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इस सिस्टम के ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो रेड से मैंने ये और ये डिनोट कर रखे हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और साइक्लोएडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। अब हम एक क्या देखते हैं इसका, ये भी देखते हैं कि अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं इसमें कौन सा ग्रुप ऐड करूंगा और इसमें कौन सा ग्रुप ऐड करूंगा। तो सुनिए, अगर मैं यहां पर Z ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऐड कर देता हूं, G, जो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहां पर मैं कुछ ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों केसेस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, डाइईन सिस्टम में मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे रहा हूं और एल्कीन में मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं ले रहा हूं, अगर ये यहां पर ये जो मैंने लगाया एक्स्ट्रा, इनका नेचर अगर ऐसा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिल्स-एल्डर रिएक्शन विल बी इंक्रीज। ऐसी कंडीशन में इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी? स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे, चलिए अब हम क्या लेते हैं, हम एक केस लेते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस नंबर 1, एनालिसिस नंबर 1। देखिए, हमने एक साइक्लोहेक्सेन ली, ये लीजिए, और हमने इस पे
ऐसे कुछ ग्रुप लगा दिए। इसका हमें क्या करना है, एनालिसिस। तो देखो एरो पे हम क्या लिखेंगे, ये रहा मेरे पास में पेपर में आया कि भैया इसका मेरे को क्या करना है, डिस्कनेक्शन करना है, करेंगे। थ्योरेटिकल है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ इंफॉर्मेशन ये देनी, तो मैंने एज ए नोट्स आपको यहाँ पे ये चीजें करवा दी है। लास्ट में स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा। ये मेरे को इसका कराना है डिस्कनेक्शन। कैसे कराऊंगा, आइए सबसे पहले तो मैं डील्स एल्डर लिख दूंगा यहाँ पर। मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है साइक्लोहेक्सिन, और साइक्लोहेक्सिन जो है डील्स एल्डर का प्रोडक्ट होती है। देखिए साइक्लोहेक्सिन डेरिवेटिव आ गया अभी, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लग गए, बट है यही स्केलेटन सेम। तो मैं क्या करूंगा, देखिए डील्स एल्डर मैंने यहाँ पे एरो पे लिख लिया, डिस्कनेक्शन करा रहा हूँ इसका। क्या होगा देखिए, जे बॉन्ड इधर जाएंगे, जे बॉन्ड इधर जाएंगे, और जे वाली बॉन्ड इधर चली जाएंगी। क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। जे ग्रुप और जे ग्रुप जैसे थे वैसे के वैसे ऐड कर दिए हैं। आया क्या बात समझ में, ध्यान से देखिए। ये जो एरो मैंने बना रखे हैं सेम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये जो है ये डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होकर ये डबल बॉन्ड बना लिया। ये जो बॉन्ड था ये वाला, ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे आके इसने डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया CHO के पास में, ये लीजिए। ये जो सिंगल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होकर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। गॉट इट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। CHO ग्रुप एज इट इज लगा हुआ है जहां पे, और ये दो मिथाइल ग्रुप थे वो भी एज इट इज हमने रखे हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। अब मैं इसका करूंगा सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस के अंदर ये दो रिएक्ट करवाएंगे हम, जी लीजिए। क्या करूंगा, क्या किया है हमने, ये जो है ये हमारा है पाई 4s प्लस पाई 2s। देखिए s का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे भी s मेंशन किया है, ये s, इस s का मेंशन है मीनिंग है सुप्राफेशियल एडिशन। कैसा एडिशन करा रहा हूँ, सुप्राफेशियल। इट मीन्स जो दो लोब्स यूज में आ रही है, ओवरलैप हो रही है। कहाँ भागता है बाबा, देखिए। तो ये क्या कर रही है, सेम साइड से ओवरलैप कर रही है, सेम साइड से, ऐसे ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। इसे बोलते हैं सुप्राफेशियल एडिशन, SS। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखो एरो, जे इधर जाएगा, जे इधर जाएगा, जे इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, बनाते हैं ये लीजिए। ये तो एज इट इज है ये वाला स्केलेटन, ठीक है। ये स्केलेटन, ये बॉन्ड एज इट इज बना दिया मैंने, ये लीजिए, थोड़ा छोटा बना देते हैं लोग। अब जो नए बॉन्ड बने उसको मैं रेड से बनाता हूं, देखिए ये और ये और ये लीजिए। ये वो बॉन्ड हैं जो नए बने हैं। जो ओल्ड बॉन्ड है, पुराने बॉन्ड हैं, उनको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और नए जो बॉन्ड बने उनको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। तो साइक्लोहेक्सिन बन गई है, बाकी के जो ग्रुप जहां पे थे वो वहां पर आ गए हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं हम, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, यानी दो ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अंदर हम क्या रिएक्शन ले रहे हैं, डिल्स एल्डर रिएक्शन ले रहे हैं। डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर होती क्या है, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है, और इसके अंदर दो एंटाइटीज जो होती है वो ऐड हो जाती है और एक प्रोडक्ट देती है। दो रिएक्टेंट है, एक बन रहा है, इसलिए इसका मतलब है एडिशन, डिल्स एल्डर रिएक्शन। 4+2 एडिशन भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, 4+2 साइक्लोएडिशन। ये इसका दूसरा नाम भी है। 4 क्यों है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम के और 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम के। ऐसे करके हमने सिंथेसिस और एनालिसिस दोनों कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कुछ और एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर एनालिसिस सेकंड दे रखा है, इसका मेरे को डिस्कनेक्शन करना है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कैसे कहां पर क्या क्या करना है, तो देखिए आप ये डबल बॉन्ड पकड़ लीजिए बस। ये जो डबल बॉन्ड है, इसके इधर उधर वाले जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के वो ब्रेक होगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ है क्या। यहाँ पे मैं लिखूंगा डील्स एल्डर की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कराऊंगा। देखिए कुछ इस तरह से,
ये जो मैंने किया है आपको सिर्फ यही करना है। अब आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा उस पे भी बात करते हैं, लेकिन अभी एक बार ये मेंशन करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ये लीजिए, ये गया, ये गया, यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया और क्या बन गया साथ में प्लस एक, ये लीजिए स्क्वायर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये COE80 और ये COO80। देखिए क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब भी आप कोई सिस्टम देखें, कैसा सिस्टम एक बार मैं बनाता हूं, ये लीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये वाली, ये मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में बना ली क्या, कोने के अंदर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। आपको ये जो डबल बॉन्ड है इससे जो बॉन्ड कार्बन अटैच है इस वाले सिस्टम से, ये वाला और ये वाला मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। सिर्फ ये ही सिस्टम में रखना है, बाकी का सब बाहर निकाल देना है, यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये 4 कार्बन आपको सिस्टम में लेने और ये 2 कार्बन आपको दूसरे सिस्टम में लेने हैं और बॉन्ड आप ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं। ये लीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, ये लीजिए, ऐसा कुछ बन जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा जहाँ पे डिल्स-एल्डर रिएक्शन बहुत अच्छे से बता रखी है मैंने पेरिसाइक्लिक के अंदर। फिर भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। डिल्स-एल्डर मैंने लिख दिया कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और मैं 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन कर रहा हूँ। एक टाइम में 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक ये हो रहा है, ठीक है। मैं सिंथेसिस पे आऊंगा, इसके यही चीजें मैं यहाँ पे उठा लूंगा, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। सेम जहां से मैंने छोड़ा है वहीं से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया सिंथेसिस में। π4s प्लस π2s थर्मल कंडीशन। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड क्या करना है, जे इधर जाएगा, जे इधर जाएगा, ये उचक के इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाना है हमारे सामने, देखते हैं। ये स्क्वायर जैसा था वो बड़ा बना दिया क्योंकि यहाँ पे जगह की वजह से, लेकिन है वही। ये लीजिए, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये तो सिस्टम बन गया। बट ये जो ये छोटी रिंग है वो इस वाली रिंग से अटैच हो जाएगी, ये लीजिए, और ये वाला जो कार्बन है वो रिंग के इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। बस यही डबल बॉन्ड यही आएगा क्योंकि ये जो बॉन्ड था इन दोनों के बीच आ गया ये वाला, और ये जो बॉन्ड था वो यूं आके इन दोनों के बीच में आ गया ये वाला, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ये बाकी के जो ग्रुप है वो एज इट इज मैं मेंशन कर देता हूँ, COO80 और COO80 ग्रुप। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सिंथेसिस यानी डिल्स-एल्डर रिएक्शन हमने कर ली है। अब देखिए नीचे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर वही डिल्स-एल्डर रिएक्शन रहेगी, मेंशन कर दिया मैंने। क्या होने वाला है, मैंने आपको बोला है कि डबल बॉन्ड है, उससे जो बॉन्ड है सिर्फ वही वाले कार्बन काम में लो, एक सिस्टम में आ जाएंगे। ये चारों कार्बन एक सिस्टम के पार्ट है और ये 2 कार्बन दूसरे सिस्टम के पार्ट है। तो मैं कैसे करूंगा, कुछ इस तरह से बॉन्ड को रीअरेंज कर दूंगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाने। ये लीजिए, ये सिस्टम आ गया पूरा। साथ में मेरे को क्या मिला, ये लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ग्रुप लगेगा, वो जो ग्रुप लगेगा वो CH3 ग्रुप है, आप CH3 लगा लीजिए, ये लीजिए, और ये COO80, ये लीजिए।
अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर गिवन प्रॉब्लम के अंदर मुझे यहां पर ये ट्रांस में दे रखा है, एक वेज में एक डैश में, तो मेरे को प्रोडक्ट में भी ट्रांस में ही बताना है। देखिए CH3 ग्रुप इस तरफ है और CWT ग्रुप उस तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ट्रांस बनाना है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी इसका मतलब ये होता है अगर आपका रिएक्टेंट सिस है, सिस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा? सिस फॉर्म में। और अगर रिएक्टेंट सिक्स ट्रांसफॉर्म है तो प्रोडक्ट भी ट्रांसफॉर्म में बनेगा। ये लीजिए, तो हम बोलेंगे कि भैया इस तरह की जो रिएक्शन है वो है क्या से? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगा सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस। तो चलिए बनाते हैं इसको दोबारा से, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको। सबसे पहले मैंने करानी है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये लीजिए, ले लिया ये, उसके साथ में रिएक्शन करेगा ये, जिसको ट्रांस पोजीशन में ये प्रेजेंट है, COOET। चलिए हम बॉन्ड्स को घुमाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कुछ तोड़ते हैं। यहां पे क्या लिख दूंगा? π4s प्लस π2s। थर्मल कंडीशन के अंदर वो मैंने मेंशन कर दिया है। क्या बनेगा ओवरऑल वो यहां पे बनाते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये CH3 और डैश डैश करके COOET। ये लीजिए, बट अब आप देखोगे कि ये और ये तो सेम नहीं है, तो इसकी रिएक्शन फिर अल्कोहल से करा दीजिए। कौन सी रिएक्शन अल्कोहल से होगी देखते हैं। ये लीजिए, इस अल्कोहल से करा दीजिए यहां से, ठीक है। तो ये जो है क्या बन जाएगा? हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा ये वाला। इस रिएक्शन में सिर्फ समझने वाला ये था कि हमारे रिएक्शन के अंदर हमने कैसा दे रखा था? ट्रांस में दे रखा था, तो यहां पर भी हम ट्रांस में ही लेंगे, ठीक है। यानी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिस गिव सिस प्रोडक्ट और ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं कुछ और इसमें इंटरेस्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एंडो सेलेक्टिविटी। हमारी डिल्स-एल्डर रिएक्शन में एक्सो और एंडो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, बट एंडो जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। एंडो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या बोल रहा है? इट इज ए काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो एंडो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट दो टाइप से होते हैं, कौन कौन से? एंडो और एक्सो, ये मैंने अभी आपको बताया। अब सुनिए कि भैया एंडो जो है हमारा, जो एंडो प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको KC से रिप्रेजेंट किया है। और हमारा एक्सो जो है वो कैसा है? हाँ, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो सुनिए, हमारा जो एंडो है, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है डिल्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर, वो लो टेम्परेचर पे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा एंडो प्रोडक्ट में। अब इसमें मेन चीज क्या है? वो ये है, क्या बोल रहा है ये? मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट एंड लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये इसकी खास बात है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ऐसा होगा, इसमें मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी लेकिन लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कुछ अलग होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ये लो टेम्परेचर बन रहा था, ये हाई टेम्परेचर पे बन रहा है। अब हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिक का मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, हीट की बात है, तो हाई टेम्परेचर हो गया, माइनर प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। और लेस स्टेबल हमारी क्या? ट्रांजिशन स्टेट, बट मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई। स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लीजिएगा, एक बार और ले लीजिए इसका, ठीक है। अब आप करते हैं एनालिसिस। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी जो बना हुआ है ये एंडो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले इस डिस्कनेक्शन एरो पे मैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन लिख दूंगा, जो कि मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। अब करते हैं, आगे चलते हैं कैसे बॉन्ड रोटेट हो रहा है। देखिए, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर जा रहा है, ठीक है। कैसे बन रहा है ये? इसको मैं एक बार बना के दिखा देता हूं क्या बन गया है हमारा। प्लस
चलो ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना रहा है ये वाला। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये ब्रेक हो गया इन दोनों के बीच से, ओके। और यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना रहा है, ओके डबल बॉन्ड ये रहा। ये जो सिंगल बॉन्ड है इन दोनों के बीच बॉन्ड गायब हो गया, वो किधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना रहा है। ये लीजिए, ये हमारा हो गया क्या, इसका डिस्कनेक्शन। किसका, जो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। हमें ये याद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखें। वो अगर बनाना ही हो तो बहुत ईजी है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी का। अब ये है क्या एक्चुअल में, सुनिए। हाइड्रोजन जो है वेज पे लगे हुए हैं, तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसको समझने की बात करें, तो एक रिंग जो है वो ये वाली जो रिंग है वो ऐसे है, और ये जो रिंग लगी हुई है वो उसमें नीचे की तरफ लगी हुई ऐसे। भाई ये वाली रिंग तो हमारी ऐसे है, इससे ये रिंग लगी हुई नीचे की तरफ। ऐसा अगर प्रोडक्ट होगा तो एंडो प्रोडक्ट। अगर ये रिंग ऊपर आ जाएगी तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऐसे इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, एक्सो प्रोडक्ट। अगर हमारी रिंग नीचे है दूसरी वाली, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो किस तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ, और रिंग कैसे आएगी, नीचे की तरफ। ये रहा। अब इसका सिंथेसिस करेंगे तो बहुत इजी, कोई बहुत बड़ी बात कहाँ है, हम ले लेते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, ये दो कार्बन प्लस, क्या एरो पे क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें बताइए, पाई 4s प्लस पाई 2s, हीटिंग कंडीशन। ये लीजिए, क्या बनेगा, ऑब्वियस बात है वही बनेगा जो हमने बनाया। ये तो हमारा आ गया ऊपर की तरफ, और ये जो रिंग है वो नीचे की तरफ आ गई है। एक डबल बॉन्ड मेंटेन रखा है, और ये जो हाइड्रोजन है वो वेज पे आ गए ऊपर की तरफ, रिंग नीचे की तरफ चली जा चुकी है। ये लीजिए, तो जे वाला और जे वाला सेम है। कैसे बना है, एरो बना देते हैं। जे इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये जे शिफ्ट हो गया। इसको क्या है समझते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में आ गया ऐसे, इन कार्बन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लिया ये वाला। ये जो डबल बॉन्ड है वो इन दो रिंग के बीच में बॉन्ड बना रहा है ये वाला, और ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं डिल सेल्डर की रेजियो सेलेक्टिविटी पे। जो हमने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी उसको समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जांपल हमारे सामने है। बट रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। हमको क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें से हम एक को चूज कर लेंगे, और वो क्या रहेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो हमारा मेन रहेगा। अब क्या है ऑर्थो पैरा, क्योंकि बेंजीन तो है नहीं इसमें, तो चलो समझते हैं। एक मैंने क्या ले लिया, डाइईन ले लिया, डाइनोफाइल ले लिया, दोनों की रिएक्शन करा ली। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दी, इनकी रिएक्शन करते हैं। अब ये जो दोनों ग्रुप हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, देखिए ये जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप और जे वाला ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-3 पे है, तो हम इसे बोलूंगा मेटा पोजीशन पे आ गया है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पोजीशन कैसे, रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या है, 1-2, इसका मतलब है ऑर्थो पोजीशन। तो मेरा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा ये। बात समझ में आ गया कि ऑर्थो और पैरा में कैसे बोलूंगा, कि अगर ऑर्थो पैरा 1-2 और 1-4 पे आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 1-2 पे, अगर 1-4 पे आता, अगर ये नहीं है तो फिर वो 1-4 पे आता, वो मेजर बनता। बट अभी यहाँ पर है और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-3 पे होने के कारण इसको मैंने मेटा बोल सकता हूँ। तो समझ में आ गया कि अगर दो प्रोडक्ट होंगे तो एक मेजर बनेगा जिसमें रेजियो सेलेक्टिविटी बोल दिया, और वो मेरा क्या रहेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट रहेगा। मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। चलिए, अब मैंने क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन आती है, आपके माइंड में डायरेक्टली क्या आना चाहिए, डिल सेल्डर रिएक्शन। मैंने डिस्कनेक्शन एरो पे क्या लिख दिया, डिल सेल्डर रिएक्शन। चलिए बनाते हैं, ये हमने कई बार कर लिया है। और प्रोडक्ट जो है हमारा कुछ इस तरह का रहने वाला है, इस रिएक्शन के डिस्कनेक्शन से, प्लस ले लो, कोई दिक्कत ही कहाँ है। एरो समझ में आ रहा है, ये इधर गया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया इन दोनों के बीच का। ये बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये जो बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो गया। चलो सिंथेसिस देखते हैं। ये लीजिए, क्या एरो पे क्या लिखूंगा,
Y4S प्लस Y2S, जो कि हमारा क्या है, थर्मल कंडीशन देने पे बनेगा। क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि भैया J बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, J इधर हो जाएगा और इधर आ जाएगा, तो हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये ध्यान से देखिए आप इसको और मेरे को बताइए कि इसने जो एनालिसिस के लिए दे रखा है, ये दो ग्रुप कौन कौन से ग्रुप है, मैं एक बार टिक कर देता हूँ, J वाले और J वाला ग्रुप कैसे है, 1,4 पोजीशन पे, तो पैरा है। देखिए प्रोडक्ट में भी हमें क्या बनाना है, 1,4 बनाना है। गॉट इट। चलिए एक और एग्जांपल हमारे सामने दे रखा है, बट इसमें हमें क्या कराना पड़ेगा, FGI करानी पड़ेगी। यहां से हम इसको ब्रेक कर देंगे। FGI जो है वो विटिंग रिएक्शन वाली, विटिंग रिएक्शन जो है वो करवा देंगे और हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। बहुत अच्छे से हमने किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस एड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विटिंग रिएक्शन। ठीक है, यहां से अब हम आगे, कोई दिक्कत ही कहाँ है, आगे हम क्या करा देंगे, बिल्कुल डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन हमारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं कि भैया J बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, J इधर शिफ्ट हो जाएगा और J वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, हमें समझ में आ गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार। ठीक है, ब्रेक कर लिया हमने, ये लीजिए J डबल बॉन्ड इधर आ गया, J डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, प्लस एल्कीन बन गई और ये बन गया मेरे पास में कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये बन तो गया, देखिए ये लीजिए, ये प्लस इधर लगा लीजिए। अब इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे, तो सिंथेसिस भी कर लेते हैं। आइए कैसे करेंगे बताइए, उनको उठा लें क्या, चलो उठा लेते हैं। एज इट इज बना लिया, प्लस दिख रहा है। ओके, क्या करेंगे, कई बार कर चुके हैं हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन, अब तो आदत हो गई हमें। क्या लिखना है रो पे, Y4S प्लस Y2S थर्मल कंडीशन कराते हैं आगे, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और क्या बनेगा भैया, ये लीजिए 1,4 पे, इसका मतलब है पैरा प्रोडक्ट बन गया 1,4 पे। आगे क्या करना है बताइए, विटिंग रिएजेंट ले लेंगे, क्या होता है PH3 P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, ये लो हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल। यहां पे आ जाएंगे हम, तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एल्केन। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिल्स-एल्डर रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से देखी है, जिसके अंदर हमने रेजियो सेलेक्टिविटी देखी, एंडो सेलेक्टिविटी देखी, थर्मल कंडीशन में कैसे बनता है, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा डिल्स-एल्डर रिएक्शन का, जहां से आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं, ताकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।